जिला अस्पताल बालाघाट, जहां पर प्रसूता और मरीज बेहतर इलाज की आस में पहुंचते हैं, संसाधनों की पूर्ति कर दी गई है, लेकिन संवेदनशीलता नजर नहीं आती है। हाल ही में एक महिला चिकित्सक को लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। फिर भी जिला अस्पताल में महिला चिकित्सकों के रवैये में सुधार नहीं है। ताज़ा मामला एक प्रसूता के गर्भ में बच्चे की मौत से जुड़ा है। परिजनों ने लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि आकस्मिक स्थिति में प्रसूता को भर्ती कराया गया था, लेकिन तुरंत ही उपचार नहीं मिल सका। डॉक्टर के बारे में ये भी कहा गया है कि उन्होंने मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है ये कहकर संवेदनहीन रवैया अपनाया। परिजनों को बताया गया कि बच्चे के दिल की धड़कन नहीं चल रही है। सुबह जब दूसरी महिला चिकित्सक ने ऑपरेशन किया तो बच्चा मृत पैदा हुआ, जिस पर परिजनों के गुस्से का उबाल देखने को मिला और उन्होंने लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय प्रसूता झरना पति अजय डहरवाल निवासी ग्राम शेरपार वारासिवनी को परिजनों द्वारा रक्तस्राव होने पर जिला अस्पताल में 1 दिसंबर की सुबह 6 बजे के दौरान लाकर भर्ती कराया गया था। यहां आकस्मिक स्थिति को देखते हुए परिजनों और आशा कार्यकर्ताओं को पहले तो परेशान होना पड़ा। बताया गया कि महिला चिकित्सक रश्मि वाघमारे द्वारा प्रसूता को देखा गया और ऑपरेशन थिएटर में ले गई, लेकिन बाद में पता चला कि ऑपरेशन नहीं किया गया है और डॉक्टर वापस चली गई हैं, जिसका कारण उन्होंने ड्यूटी खत्म हो जाना बताया। परिजनों को जानकारी दी गई कि गर्भ में बच्चे की धड़कन नहीं चल रही है और जो डॉक्टर ड्यूटी पर आएंगे उनके द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा। जब महिला चिकित्सक ने सुबह ऑपरेशन किया तो प्रसूता के गर्भ से मृत बच्चे को बाहर निकाला गया। इस मामले में परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उनका आक्रोश इस बात पर था कि आकस्मिक स्थिति में उपचार नहीं मिल पाया। अगर उसी वक्त ऑपरेशन किया जाता तो बच्चा जीवित पैदा होता। परिजनों के द्वारा इस मामले में जांच किए जाने और लापरवाही बरतने पर डॉक्टर और स्टाफ पर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। क्या है 6 बजे ब्लडिंग चालू हुई तो लड़की को तकलीफ बहुत थी उसको, लेकिन यहाँ पे लेकर के आए तो कोई ध्यान नहीं देना, कुछ भी नहीं। अब हमने बोले कि देखो, तो वो बोल रहे हैं कि सीजर नहीं कराते। हम बोले कि सीजर। अब बाकी तो ये बताएंगे। तो अभी क्या बच्चे की डेथ हो गई? हाँ, बच्चा मरा हुआ नहीं मिला। आशा करता को भी भगा दी, उनको भी बदतमीज अकल नहीं है ऐसा। यानी उपचार नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि लापरवाही से मौत हुई है बच्चे की? लापरवाही हुई है। यहाँ पे इनसे जगह सही है, जैसे हमने लाए वैसे अगर ध्यान दिए अच्छे से होना चाहिए तो वो लड़की बच सकता है। और बोलने जाते तो हम तो छीड़ते हैं, आशा करता बोलने जाती है, उसी पे ये हो रही है। क्या इलाज नहीं हो पा रहा है, उपचार नहीं हो पा रहा है? इलाज तो हुआ ही नहीं है। अभी क्या कंडीशन बता रहे हैं डॉक्टर लोग? अभी तो कुछ भी नहीं बताए हैं। बच्चा कैसा है बोले? बच्चे की धड़कन ही नहीं चल रही है बोल रहे। अच्छा, तो ऑपरेशन के लिए थिएटर लेके गए थे? लेके गए थे ऑपरेशन थिएटर से और फिर और लाके इधर रूम में शिफ्ट कर दिए, वापसी कर दिए। हाँ। क्यों कर दिए? क्या भाई, क्या हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है अभी, तो क्या भाई ला दिए। दूसरी मैडम आई तो उसने जाँच की, वो कहती वीडियो बनाए ये बनाए, पर पेशेंट को देखना चाहिए ना पहले तो। यानी उपचार नहीं मिल रहा है। हाँ, कहने का मतलब अगर कम ज़्यादा हो जाएगा तो ये भर के देंगे क्या हमको? उनको ब्लड जा रहा है रात से 4 बजे से। अब ये यहाँ जब जांच करके बताया कि धड़कन नहीं है बोल रहे हैं, और रश्मि मैडम हितग्राही को सामने करके पूछ रही है कि सीजर करूँ कि नॉर्मल करूँ, तो ये बताइए कि डॉक्टर इसका निर्णय लेंगे या हितग्राही लेंगे? डॉक्टर को समझता है या हितग्राही को समझता है? और जैसे मैंने बोली कि मैडम सीजर कर दो तो मेरे को बोलती है कि मेरे को मतलब उल्टा सीधा शब्द से मेरे को डांटने लगी। तो हम लोग मतलब और बोलती है आशा की ज़रूरत नहीं है इस जगह में बोलती है। तो फिर आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति किया गया है और आशा कार्यकर्ता पेशेंट लेके जब यहाँ आ रहे हैं तो ना सिस्टर अच्छे से बात कर सकती और ना डॉक्टर बात कर सकते, और हर जगह आशा आशा आशा। तो क्या आशा मतलब इनके लिए बिल्कुल बदतर किस्म की हो गई है क्या? मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में आशा का पूरा सहयोग रहता है, योगदान रहता है, और इन लोग हम लोगों से अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाते, और ये मुझे बहुत दुख होता है। और मैं निवेदन करती हूँ हमारे सीएमओ सर जी से और कलेक्टर सर जी से कि यहाँ 24 घंटे डॉक्टर की व्यवस्था होना चाहिए, जिससे हमारे पेशेंट परेशान ना हो। अभी कोई डॉक्टर नहीं है क्या? डॉक्टर सुबह से नहीं थे। मैंने सीएमओ सर जी से बात की, रश्मि मैडम आए, रश्मि वाघमारे मैडम जी आए तो मेरे पे चिड़चिड़ कर दिए और ना सोनोग्राफी करे। ऑपरेशन थिएटर में मेरे पेशेंट को ले गए और वहाँ से वापस कर दिए, और हितग्राही को बता दी कि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, जो बाद में मैडम आएगी वो देखेगी। तो यही लोग बोलते हैं कि प्राइवेट में मत ले जाओ। अब मेरा पेशेंट मेरे को बार बार बोल रहा है प्राइवेट में जाने। अब बताइए कि मैं प्राइवेट में लेके जाऊँ या
सिविल अस्पताल जिला अस्पताल में रखो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है।